बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी 9th, लेक्चर नंबर 19, सब्जेक्ट बायो, डेट 27 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7, बुक पेज नंबर 131, टॉपिक हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो तोड़े जाते हैं। तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इनको जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते। मुकम्मल तौर पर ना टूटने की वजह से इससे इस प्रोसेस में कम एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है लेकिन बहुत कम, चूँकि पूरा मालिक्यूल ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो देखिए ज़रा, इसके दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप सेम एरोबिक रेस्पिरेशन वाला है, जिसमें हमने कहा था कि ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है वो पहले पायरोविक एसिड में तब्दील किया जाता है, वो सेम है। मसलन ये देखें, ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ये जो है टूटकर दो पायरोविक एसिड मालिक्यूल्स बनेंगे। तो पहला स्टेप ऐसे ही होगा एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा। दूसरे स्टेप में पायरोविक एसिड जो है वो या तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड में। तो इनके प्रोडक्ट्स की बना पर इसकी दो टाइप्स बनती हैं। एक को हम कह देते हैं जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक को हम कह देते हैं इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। ये दूसरा स्टेप है जिसमें पायरोविक एसिड अल्कोहल में अगर टूटेगा तो उस तरह की फर्मेंटेशन को कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर वो लैक्टिक एसिड में टूटेगा तो उसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो देखें ज़रा, बुक से आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कम जो है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर होगी तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि सारे मालिक्यूल जो हैं वो नहीं टूटेंगे। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज़ इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला फेज़ वही है, सेम है, जिसमें मैंने कहा कि ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है वो पायरोविक एसिड में टूटेगा। तो फर्स्ट फेज़ वैसे ही है। A molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid, but in the second phase, दूसरे फेज़ में क्या होगा, pyruvic acid is not completely oxidized due to the absence of oxygen। मुकम्मल तौर पर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। It is transformed into ethyl alcohol और lactic acid, या तो वो अल्कोहल बना देगा या फिर lactic acid। In this way, many of the carbon hydrogen bonds are left unbroken। अभी बताया कि मालिक्यूल पूरा नहीं टूटेगा, कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इनके प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर इसकी दो टाइप्स बना दी गई हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ तक आज आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।